इकलौता बेटा मां को लावारिस एयरपोर्ट पर छोड़कर खुद भाग गया। बेटे ने धोखा दिया और मां करोड़पति बन गई। कैसे बन गई, बात मां की हो रही है। वीडियो के साथ बने रहिएगा, स्किप करने की ज़रूरत नहीं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ाते अमल। अल्लाह वालो, आज की वीडियो में बड़ा ही सबक आमोज़ वाक़या आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। बड़ा ही नसीहत देने वाला, दिल को दहला देने वाला वाक़या। जब मैंने सुना तो मैं कई रातों तक सो नहीं पाई, इतनी तकलीफ़ हुई सुनकर। अल्लाह वालो, वीडियो को गौर से सुनना, छोड़ कर नहीं जाना, क्योंकि आज बात माँ की हो रही है, माँ की अज़मत की हो रही है, माँ के रुतबे की, माँ के एहसानात की, जो आप सारी ज़िंदगी तो क्या मरने के बाद भी नहीं उतार सकते। इसलिए अल्लाह वालों, अपनी औलादों की परवरिश ऐसे करें कि दुनिया आप पर रश्क करे कि क्या तरबियत की है माँ ने। अल्लाह वालों, एयरपोर्ट पर जो वेटिंग एरिया में कुर्सियां लगी होती हैं, वहाँ पर एक बूढ़ी औरत काफ़ी देर से बैठी हुई थी। वहाँ पर जो शख्स सफाई करने वाला था, उसने नोटिस किया कि ये बूढ़ी औरत काफ़ी देर से यहाँ अकेली बैठी हुई है और बाहर के दरवाजे की तरफ देखती जा रही है, जहाँ से लोग आते और जाते हैं। इससे रहा ना गया और वो उस बूढ़ी औरत के पास गया और पूछने लगा, माँ जी, आप काफ़ी देर से एयरपोर्ट पर बैठी हैं, क्या किसी का इंतज़ार कर रही हैं, या किसी ने आपको लेने आना है, या आप किसी को छोड़ने आई हैं? वो कहने लगी कि मेरा बेटा मेरे साथ आया है, हम लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं, वो अंदर गया है, अभी तक वापस नहीं आया, पता नहीं उसके साथ क्या मसला बन गया है। वो कहता है कि ठीक है। वो दोबारा सफाई करने लग गया। वो काम करते करते घंटे 2 घंटे तक दोबारा देखने आया तो वो बूढ़ी अम्मा अभी तक वहीं पर ही बैठी थी। वो देखकर सोच में पड़ जाता है कि इस टाइम ना तो कोई फ्लैट आती है और ना ही कोई फ़्लाइट जाती है। ये अम्मा जी कब से यहाँ बैठी हुई हैं, इनका बेटा भी नहीं आया। वो फिर जाकर पूछने लगा, माँ जी, अब तो शाम होने लगी है, आप यहाँ ही बैठी हैं, आपका बेटा अभी तक नहीं आया? वो कहने लगी कि वो तो अभी तक नहीं आया, अल्लाह खैर करे उसके साथ कोई मसला ना बन गया हो, तुम ज़रा पता तो कराओ मेरे बेटे का। सफाई करने वाला पूछता है कि आपके बेटे का नाम क्या है? तो वो बताती हैं कि मेरे बेटे का नाम यूनस है। वो कहता है कि ठीक है माँ जी, मैं अभी पूछ कर आता हूँ। सफाई करने वाला जाकर पूछता है कि यूनस नाम का कोई बंदा है? तो कहते हैं कि कोई बंदा नहीं है। वो समझ गया कि अक्सर लोग माँ बाप को ऐसे ही छोड़ जाते हैं। इन माँ जी को भी उनका बेटा छोड़ गया है धोखे से। वो कहता है कि माँ जी, आपका बेटा आपको धोखा दे गया है, ना इस टाइम कोई फ़्लाइट आती है और ना ही जाती है, जिसने जाना था वो आपको छोड़ कर चला गया है। वो कहती हैं, पुत्र, वो मेरा बेटा है, मुझे उसका पता है, तुम नहीं जानते उसको, मैं जानती हूँ। माँ जी को गुस्सा आ गया अपने बेटे की बात सुनकर। वो भी क्या करती, दिल के हाथों मजबूर थी, आखिर वो माँ थी। वो कहने लगी कि तुम ऐसे बात कैसे कर सकते हो मेरे बेटे के बारे में? उसने कहा, माँ जी, आप यकीन करें या ना करें, आपका बेटा आपको यहाँ तन्हा छोड़कर मुल्क से बाहर भाग गया है। अब माँ जी बहुत परेशान हुई। वो सफाई वाले का नाम इरफान था। उसकी छुट्टी का टाइम हो गया और वो देखता है कि सर्दी की रात है और कहने लगा, माँ जी, आपको यहाँ सर्दी लग जाएगी, मेरा घर नज़दीक है, अगर वहाँ जाकर अगर आप आराम कर लें। कहने लगी, नहीं, मैं यहाँ ही अपने बेटे का इंतज़ार करूँगी। अगर मेरा बेटा यूनस आ गया तो वो बड़ा परेशान होगा, अगर मैं यहाँ उसको ना मिली तो मैं यहाँ ही उसका इंतज़ार करूँगी। इरफान कहने लगा, ठीक है माँ जी, जैसे आपकी मर्ज़ी। वो क्या करता, उसके पास एक चादर थी जो वो रात को लेता था। उसने वो चादर लाकर माँ जी को दी, ये चादर अपने पास रखें, मैंने दूसरे लड़के सफाई वाले को कह दिया है कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए होगी तो आप उसको बता देना, वो आपको ला देगा। वो कहती हैं कि ठीक है पुत्र, तुमने इतना कह दिया है तो मेरा दिल शेर हो गया है। बहुत नेक माँ के बेटे हो तुम, बहुत अच्छे बच्चे हो।
जाओ तुम अपने घर चले जाओ, मैं यहाँ ही बैठकर अपने बेटे का इंतज़ार करूँगी। वो इतना सुनकर घर आ गया। आकर उसने अपनी बीवी को सारी स्टोरी बताई कि ऐसे ऐसे एक माँ जी एयरपोर्ट पर बैठी हुई हैं, उनका बेटा उनको छोड़ गया है और वो इस बात का यकीन नहीं कर रही। अगले दिन जब इरफान ड्यूटी पर आता है तो देखता है कि माँ जी अभी तक उसी बेंच पर बैठी हैं। वो देखकर बड़ा हैरान परेशान हो जाता है और पूछने लगता है कि आप अभी तक यहाँ ही बैठी हैं, अभी तक आपका बेटा नहीं आया। अम्मा जी कहती हैं कि बहुत परेशान थी। अब उनको यकीन हो गया था कि उनका बेटा यूनस उनको यहाँ पर छोड़कर चला गया है। वो कहता है कि माँ जी मैंने पहले ही आपको कहा था कि आपका बेटा आपको छोड़कर चला गया है। इरफान कहने लगा माँ जी मैं अंदर हाजिरी लगवा कर आता हूँ। वो अंदर गया तो माँ जी भूख से नंढाल थी, कल से कुछ भी नहीं खाया हुआ था, सर्दी भी बहुत लग रही थी। वो बैठी बैठी नीचे ज़मीन पर गिर गई और बेहोश हो गईं। उनको हल्की फुल्की चोट भी आई। इर्द गिर्द के सारे लोग इकट्ठे हो गए। इरफान भी भागता हुआ आया और माँ जी को उठाया, बेंच पर लिटाया, मुंह पर पानी के छट्टे मारे। एयरपोर्ट पर मेडिकल का अमला भी मौजूद होता है। उन्होंने फ़ौरन से आकर चेक किया और बताया कि ये वीकनेस है, कमज़ोरी हो गई है, जागती रही हैं रात भर और भूख की वजह से। माँ जी को जब होश आया तो इरफान ने पूछा माँ जी आपने कल से कुछ नहीं खाया? इरफान घर से अपने लिए लंच बॉक्स लेकर आता था। उसने अपना वो लंच बॉक्स माँ जी को खिलाया, कंटीन से चाय लाकर दी तो कुछ जान में जान आई। इरफान कहने लगा माँ जी मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आप मेरे घर चलें, आपके बेटे ने नहीं आना। आपका नाम क्या है? आपका कोई घर तो होगा, आपको कोई रिश्तेदार तो होगा जहाँ पे आप रहती थी। आप मेरे साथ मेरे घर चलें, वहाँ से मैं आपको आपके घर पहुँचा दूँगा। माँ जी रोने लग गईं। वो कहने लगी मैं कौन से घर जाऊँ? इरफान कहने लगा कि क्या मतलब है माँ जी, आपका घर तो होगा, कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो होगा। माँ जी कहने लगी कि गांव में मेरा एक घर था और मेरा बेटे ने वो घर बेच दिया, मुझे शहर में ले आया। अब यहाँ पर वो किराए के घर में मैं उसके साथ रहती थी। वो कहने लगा कि माँ उस घर को बेच देते हैं और आप मेरे साथ मुल्क से बाहर चलना, मैं आपकी खूब खिदमत करूँगा। और वो खुद बाहर चला गया है। अब इरफान भी सोच में पड़ गया और दोबारा काम करने लग गया। दोबारा कुछ देर बाद वो आया तो देखा कि माँ जी वहाँ नहीं बैठी हुई। उसने सोचा कि चली गई होंगी। वो काम में मसरूफ़ हो गया। जब रात को ड्यूटी ख़त्म करके घर जाने लगा तो रास्ते में क्या देखता है कि अंधेरा है, अंधेरे में काफ़ी सारे कुत्ते भौंक रहे हैं और वो जो माँ जी हैं वो पत्थर मार मार कर उन कुत्तों को भगाने की कोशिश कर रही हैं। इरफान जब पास जाकर देखता है तो बड़ा परेशान होता है कि ये तो वही माँ जी हैं। वो कुत्तों को भगाता है और कहता है कि माँ जी आ जाएं, अब बैठे मोटरसाइकिल पे। वो उनको साथ बिठाता है और अपनी बीवी को कॉल करता है कि रुबीना मेरी माँ तो फौत हो गई है, वो बड़ी बीमार थी, घर बड़ा बेरौनक हो गया है। अब यहाँ पर वो माँ जी जिनका बेटा उनको छोड़ गया है ये अभी तक यहाँ ही हैं। पहले ये बेहोश हो गई थी, इनको चोट भी लगी है। अब कुत्ते उनको तंग कर रहे थे, मैंने उनको भगाया है। अगर तुम कहती हो, वैसे तो हम बहुत गरीब हैं, दाल रोटी खाते हैं, वहाँ ये भी 2 रोटियां खा लेंगी तो क्या जाएगा, क्या मैं उनको अपने घर ले आऊं? वो नेक औरत थी, अच्छी औरत थी। कहने लगी कि भले मानस उसे घर ले आओ। इरफान माँ जी को घर लेकर पहुंचता है। छोटा सा घर था, 1 कमरे का और एक छोटा सा बरामदा था। माँ जी घर देखकर कहने लगी कि मैं कहीं भी रह लूँगी, तुम्हारा घर तो पहले ही बहुत छोटा सा है, 1 कमरे में हम सब लोग कैसे एडजस्ट करेंगे? तो इरफान कहने लगा माँ जी हमारा घर छोटा ज़रूर है मगर हमारा दिल छोटा नहीं है। हमें माँ की कमी महसूस होती थी। मेरी माँ फौत हो चुकी है, अल्लाह ने माँ की शक्ल में आपको भेजा है। आपके बाद, आज के बाद आप ही मेरी माँ हैं। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आपने बिला झिझक मुझे कहना है। रुबीना का और माँ जी का खूब दिल लग गया, आपस में खूब बातें करती। माँ जी उसको अपने बेटे की स्टोरियाँ सुनाती और रुबीना सुनकर रोती कि कैसा संगदिल बेटा है माँ का। एक ही बेटा है और उसने माँ के साथ इतनी ज़्यादती की है। माँ जी अब बच्चों को स्कूल ले जाती, स्कूल से वापस लेके आती, ट्यूशन ले जाती, सब्ज़ी ला देती। उनका काफ़ी वहाँ पर दिल लग गया था, सब लोग मिलजुल कर रहने लगे थे। माँ जी जहाँ से सब्ज़ी लेने जाती वहाँ एक दुकान थी
जो कहते थे कि 10 की टिकट लो और 10 करोड़ की लॉटरी निकलेगी। लॉटरी के टिकट सब्जी में से 10 रुपये बचे तो माँ जी ने एक टिकट खरीद लिया। टिकट लेकर घर पहुंची तो रुबीना से कहने लगी कि आज मैंने कोई चीज़ खरीदी है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। रुबीना कहने लगी माँ जी कुछ खाने के लिए लिया होगा, इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है। तो माँ जी कहने लगी नहीं, मैंने ये टिकट लिया है लॉटरी का, ये 10 रुपये का टिकट है लेकिन ये 10 करोड़ मिलेंगे। दुबई लॉटरी टिकट के नाम से टिकट थी। रुबीना हंसने लगी और कहने लगी माँ जी ये सब फ्रॉड होता है, हमने आज तक नहीं सुना कि किसी की लॉटरी लगी हो। माँ जी जब भी सब्जी लेने जाती एक लॉटरी की टिकट ले लेती। काफ़ी सारे टिकट इकट्ठी जमा हो गई उनके पास। तो एक दिन लॉटरी की टिकट वाला कहता है माँ जी आज इस दिन टीवी के सामने बैठी रहना, वो अनाउंस करेंगे कि किस टिकट का नंबर बताएंगे कि जिसकी भी टिकट का नंबर होगा और सबसे बड़ा इनाम 10 करोड़ का है, उससे छोटा इनाम 7 करोड़ का है और उससे छोटा इनाम 5 करोड़ का है। माँ जी बड़ा खुश हुई जिस दिन इनाम निकलना था। रुबीना और माँ जी दोनों टीवी लगाकर गौर से सुनने लगी। जब पहले उन्होंने छोटे छोटे नंबरों की अनाउंसमेंट की, जो छोटे इनाम थे, छोटे इनाम भी काफ़ी थे, छोटे छोटे इनामों की अनाउंसमेंट करते करते जब उन्होंने बड़े और आखिरी इनाम की अनाउंसमेंट की तो उसका नंबर उन्होंने जो बताया वो नंबर कुछ और था और नाम भी कुछ और था। तो रुबीना को बड़ा गुस्सा आया, उसने सारी टिकटें फेंकी और बोलती हुई बुड़बड़ाती हुई उठ बैठी कि सब झूठ है। तो कुछ ही देर बाद अनाउंसमेंट दोबारा हुई कि जो पहले हमारे नुमाइंदे ने आपको नंबर बताया है उससे कोई मिस्टेक हुई है, वो नंबर गलत था। रुबीना भागी भागी टीवी के सामने जाकर सुनने लगती है और जब उसने नंबर बताया तो माँ जी की टिकट का नंबर बताया तो उन्होंने माँ जी का नाम शाहिदा था और उन्होंने शाहिदा का नाम बताया। अब दोनों बहुत खुश हुई और नाचने लगी। इतनी देर में इरफान भी आ जाता है और उनको देखकर पूछता है कि लुडियाँ डाल रही हो, खुश हो क्या, कुछ उल्टा सीधा खा लिया है, क्या मसला हुआ है। तो माँ जी कहने लगी इरफान पुत्र अल्लाह ने हमारी सुन ली है, अब ये तुम्हें छोटी मोटी नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा 10 करोड़ का टिकट का इनाम निकला है। जब ये लोग इनाम की रकम लेने के लिए जाते हैं तो टीवी पर वो वीडियो चल रही होती है, लाइव दिखा रहे होते हैं, तो कुदरती तौर पर ये सब कुछ माँ जी का बेटा यूनस भी देख रहा होता है टीवी पर। जब उसने सुना कि मेरी माँ का 10 करोड़ का इनाम लग गया है उसके तो पाँव तले से ज़मीन निकल गई, उसकी शैतानियत, उसकी वो हवस जाग गई, उसके शैतानी जहन ने कहा कि माँ से मिलना पड़ेगा, उससे पैसे लेने पड़ेंगे। वो फ़ौरन पाकिस्तान पहुँच गया और पता करवाते करवाते वो एयरपोर्ट पर जहां माँ को छोड़ के गया था वहां उसने पूछा कि यहाँ पर मैं अपनी माँ को छोड़ गया था तो वो कहाँ गई। तो लोगों ने बताया कि वो फलां फलां लड़का था सफाई वाला इरफान, उसके घर में रहती हैं। जब वो उसके घर का पता पूछकर वहाँ तक पहुँचा तो उन्होंने कहा कि वो यहाँ से शिफ्ट कर गए हैं, उन्होंने बड़ी कोठी ले ली है। और उनका अता पता पूछते पूछते वो कोठी पर जा पहुँचा और वहाँ के गार्ड उसे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। कहता है कि नहीं, मैं माँ का बेटा हूँ, मैं यूनस हूँ, मेरी माँ को बताओ कि तुम्हारा असली बेटा आया है। वो इंटरकॉम पे पूछते हैं, माँ कहती है कि ये कोई फरौडिया है, ये बहरूपिया है, इसे जाने दो, इसे अंदर ना आने देना। वो गार्ड से नज़र बचाकर द्वार फिलांग कर अंदर आ जाता है और माँ के पाँव पड़ जाता है, माफ़िए मांगने लगता है। माँ जब देखती है कि बेटा आया है खुश तो होती है लेकिन उसे एक्सेप्ट नहीं करती। वो एकदम से अपने हाथ पर छुरी रखकर कहता है कि मैं अपनी नब्ज़ काट दूंगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ये पैसे चाहिए, मुझे ये पैसे दो। माँ नहीं मानती तो वो अपनी गर्दन पर छुरी रख लेता है कि अगर तुमने मुझे पैसे ना दिए तो मैं अपनी गर्दन काट लूँगा। माँ जी कहती हैं कि वो कोई और लोग होते हैं जो अपनी गर्दन काटते हैं, तुम दूसरों की गर्दन काटने वाले हो। इतने में इरफान आ जाता है और वही छुरी वो इरफान के गले पर रख देता है कि अगर तुमने मुझे पैसे ना दिए तो मैं इरफान का गला काट दूंगा। उसकी बहू ऊपर जो रुबीना होती है वो टेरेस पर तमाम बातें सुन रही होती है। वो चुपके से पुलिस को कॉल मिला देती है और सारी बात उनको बता देती है।
माँ जी अपनी बहू को आवाज़ देती हैं कि जो पैसा है, जो जेवरात हैं, सारे इकट्ठे कर लो और यहाँ पर फौरी तौर पर लेकर नीचे आओ, इसको देने हैं, अगर इसको ना दिए तो ये इरफान की गर्दन काट देगा। अब रुबीना खड़ी सब देख रही होती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें इकट्ठी करती है ताकि पुलिस के आने में टाइम लग जाए उसको। वो सारी चीज़ें इकट्ठे करके लेके आती है, अभी तक पुलिस नहीं पहुँचती, वो चीज़ें नीचे फेंक देती है। तो वो कहता है कि उठा के सारी कपड़े में डाल कर दो। वो जैसे ही कपड़े में डालने लगती है इतने में पुलिस आ जाती है और उसको दबोच लेती है। खूब उसकी पिटाई होती है, उस पर FIR कटती हैं, हर तरह की दफ़ा उस पर लगाई जाती है और उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। तो अल्लाह वालों, माँ के साथ ये जुल्म करने वाले को उम्र कैद की सज़ा बेहद कम